जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल। सतगुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। आज हर परिवार का मुखिया चिंतित रहता है कि उसका घर परिवार सुरक्षित रहे, उसके घर परिवार पर एक सुरक्षा का घेरा बना रहे। लेकिन आधुनिकता और कुछ विशेष कारणों के कारण हमारे घर का सुरक्षा तंत्र धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और इस तंत्र को मजबूत करने के लिए हमें गुरुमुखी होकर साधना के माध्यम से घर की सुरक्षा बगला तंत्र से करनी चाहिए। माँ बड़ी दयालु है, कृपालु है और अपनी शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहती है। माँ जिस प्रकार शत्रुओं का स्तंभन, शत्रुओं का नाश माँ करती है, उसी प्रकार अपने बेटों के भी दुख को हरना, उनके घर परिवार की सुरक्षा करना, इस कार्य को भी माँ बड़ी सुगमता से करती है। अगर आप सभी जगह पूजन पाठ करवा कर परेशान हो गए हैं तो आप सर्वप्रथम माँ बगलामुखी की क्रम दीक्षा प्राप्त करें और क्रम दीक्षा प्राप्त करने से पूर्व आप आपके बारे में जानें, समझें कि आपके जीवन में जो एक कष्टों का सिलसिला चल रहा है, इन कष्टों का निवारण किस प्रकार से होगा, उनका मूल कारण क्या है। जब तक हमें हमारी समस्याओं का मूल कारण पता नहीं होगा, हम भटकते रहेंगे। हम चाहे कितने भी पूजा पाठ करवा ले या कर ले, हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आप गुरुमुखी होकर ही इस विधान को करें और यह विधान सिर्फ और सिर्फ हमसे हमारे यहाँ से दीक्षित साधकों के लिए है। विशेष निवेदन है, कोई भी बिना दीक्षा के इन कृत्यों को ना करे, क्योंकि बहुत जल्द बिना गुरु दीक्षा के साधनाएँ करने के क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में चैनल के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी और रहस्यमयी जानकारियाँ आपको प्राप्त होगी सीरीज के माध्यम से, जो आपको अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिली है। ऐसी ऐसी घटनाएं आपको सुनने और जानने को मिलेगी। तो इसीलिए विशेष निवेदन है, गुरु मार्गी होकर ही किसी भी मंत्र का, किसी भी पाठ का सुमिरन करे या ध्यान करे या संकल्प ले। बिना गुरु सानिध्य में कोई सी भी साधना को ना करे, ये आपके लिए घातक हो सकता है, ये आपके परेशानियों को बढ़ा सकता है। तो भक्तजनों, जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल। आज हम जानेंगे घर की सुरक्षा बगलामुखी तंत्र के माध्यम से किस प्रकार की जाती है। पुनः मैं आप लोगों को अवगत करा दूं, ये साधना सिर्फ और सिर्फ हमारे द्वारा दीक्षित साधकों के लिए ही है, या आप अन्य जगह से भी दीक्षित है तो सर्वप्रथम आप पहले बात करें, उसके बाद में ही साधना को करें, क्योंकि हर गुरु का विधान अलग अलग होता है। क्योंकि आज लोगों को दीक्षा तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन दीक्षा के क्रम उनको पता नहीं होता है कि उनको देवी की आप पूजा करते हैं तो उसमें किस प्रकार से हमें लोगों
बताते नहीं हैं कि दीक्षा लेने के बाद में मंत्र जप का क्रम किस प्रकार करना है, क्रम अनुसार देवी देवताओं का पूजन हवन किस प्रकार करना है। इसलिए हमेशा सिद्ध गुरु से ही आप साधक जो है उनसे ही दीक्षा लें, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो आइए जानते हैं घर की सुरक्षा बगलामुखी तंत्र से करने के लिए आपको कृष्ण पक्ष की अष्टमी या शुभ तिथि से यह साधना रात्रि में 10 बजे उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। याद रखें, इसके पहले आपको आपके घर में माता बगलामुखी का पीठ निर्माण करना है, कलश स्थापना करना है। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि यह साधना सिर्फ और सिर्फ साधकों के लिए है जिनकी क्रम दीक्षा हुई है, जिनको ये पता है कि क्रम अनुसार देवी देवताओं का आह्वान किस प्रकार करना है, माँ का पीठ निर्माण किस प्रकार करना है, कलश स्थापना किस प्रकार करना है, दिव्य ज्योति स्वरूप में उनके दर्शन किस प्रकार करना है। इन चीज़ों को जानने वाला व्यक्ति ही इस सुरक्षा तंत्र को अच्छे से अपने घर में एक्टिवेट कर सकता है। तो इस सुरक्षा तंत्र को करने के लिए आपको आपके घर में माँ का पीठ निर्माण करना है, कलश स्थापना करना है। उसके पश्चात ही आपको ये कार्य करना है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी या किसी भी शुभ तिथि में रात्रि के 10 बजे उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए अपने सामने। यंत्र रख लीजिए। उसके पश्चात माता जी के सामने सफ़ेद कागज पर हल्दी से माता जी का बीज मंत्र ह्रीम लिख दीजिए। भोजपत्र पर भी लिख सकते हैं, अगर मिल जाए तो सर्वोत्तम है। और कोशिश करें कि इस कार्य को भोजपत्र के माध्यम से ही करें। भोजपत्र ले, भोजपत्र के ऊपर हल्दी से ह्रीम माँ का जो बीज मंत्र है उसको लिखें। लिखने के बाद में माता जी के यंत्र के सामने रख दीजिए। अब इसके ऊपर एक मुट्ठी चावल हल्दी मिले हुए, अर्थात हमें हल्दी में जो पिसी हुई रहती है उस हल्दी को चावल के साथ मिक्स करना है और वही चावल हमें जो हमने यंत्र के ऊपर लिखा हुआ है उसके ऊपर रखना है। भोजपत्र पर या कागज़ पर बीज मंत्र लिखे हुए हैं, उसको रख दीजिए और एक हल्दी साबुत हल्दी पर सिंदूर से बीज मंत्र ह्रीम रखकर चावल की डेरे पर रख दीजिए। यह सब करने के पश्चात पूजन कार्य को प्रारंभ करें। सर्वप्रथम गुरु मंत्र की एक माला जाप करें। गुरु मंत्र के बाद में हरिद्रा गणपति की करिए। हरिद्रा गणपति माला के पश्चात मृत्युंजय भैरव की एक माला आपको आगे करनी है और एक माला आपको इस विधि को करने के पश्चात करनी है। मृत्युंजय भैरव के पश्चात आपको एक माला बटुक भैरव जी की करनी है। इसके पश्चात दीक्षा में आपको क्रम अनुसार जो देवी देवताओं का आह्वान पूजन बताया है वह करने के पश्चात
बीज मंत्र की 108 माला करनी है और अंत में आपको मृत्युंजय भैरव मंत्र की 1 माला करनी है। जब आप इन मालाओं को पूर्ण कर लेंगे तो यह पूर्ण हो जाएगा। हाँ, याद रखें, आपको माँ के इस विधान को, इस तंत्र रहस्य को करने के लिए, घर के सुरक्षा तंत्र को करने के लिए पूजन हेतु बाजोट पर बिछाने हेतु पीला वस्त्र, माता जी का यंत्र, पूजा कलश, चावल 1 केजी, हल्दी मिले हुए, पीले पुष्प की माला, खुले पीले पुष्प, पीली मिठाई, दीपक 8, चौमुखी, या आप माता जी को दीपदान भी कर सकते हैं। 1 पीली धोती, 1 पीला कुर्ता और 1 पीला रुमाल, कपूर, नारियल 2 गोला, शक्कर 500 ग्राम, सरसों तेल दीपक के लिए, पीली चुनरी, 1 हल्दी माला और बीज मंत्र है माँ का ओम ह्लीं पीताम्बरा ह्लीं ओम नमः। ध्यान रखें, किसी भी साधना को गुरु सानिध्य में ही करें, क्योंकि साधना करते वक्त हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर आपके पास गुरु नहीं रहेगा तो जो समस्या आपको आ रही है उसका समाधान कौन बताएगा। किताबों से ज्ञान में मिलता जाता है लेकिन समाधान नहीं मिलता है, क्योंकि अलग अलग साधकों के साथ में अलग अलग समस्याएं उत्पन्न होती है। इसीलिए गुरुमुखी होकर ही माँ की साधना करें, आराधना करें। अगर आपकी दीक्षा नहीं हुई है तो सर्वप्रथम आप दीक्षा प्राप्त करें। दीक्षा प्राप्त करने के बाद ही आप माँ का कोई सा भी मंत्र, कोई सा भी पाठ करें। आज देखा जाता है कि लोग मनमाने तरीके से माता रानी की पूजा करते हैं, यह गलत है। इसके दुष्परिणाम भी निकलते हैं। इसीलिए योग्य गुरु के सानिध्य में ही कार्य करें। आज गुरु सानिध्य में माता बगलामुखी के हमारे पास 3 शक्तिपीठ है, जहाँ क्रम दीक्षा के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में जो समस्या चल रही है उसका सटीक निवारण किया जाता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति को अपनी समस्याओं का मूल कारण पता नहीं होगा वह भटकता रहता है। इसीलिए याद रखें, योग्य गुरु के सानिध्य में ही साधना करें। अगर आपकी दीक्षा नहीं हुई है तो आप सर्वप्रथम माँ की दीक्षा लें, उसके बाद ही माँ की साधना, आराधना या पाठ करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।